वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है 3 डायमेंशन। तो इसमें हमारे ये जो यूनिट है काफ़ी छोटी है, जिसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं: 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स, 3D ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D व्यूइंग, प्रोजेक्शन एंड 3D क्लिपिंग। जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3D क्लिपिंग, प्रोजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है: 3D ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन एंड 3D क्लिपिंग। रिप्रेजेंटेशन पे कम क्वेश्चंस आते हैं, प्रिमिटिव्स पे भी 2 मार्क्स का मतलब शॉर्ट्स क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3D ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन और क्लिपिंग है। ठीक है, तो हम इस यूनिट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब 3D क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है 3D क्या होता है। तो 3D क्या है? 3D मीन्स जिसके 3 डायमेंशंस हो या फिर 3 डायरेक्शंस हो। सिंपल 3D मतलब 3 डायमेंशन। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज 3 डायरेक्शंस और डायमेंशंस। जैसे हम 2D में क्या पढ़ते थे, हमारे पास सिर्फ y और x जो 2 एक्सिस होते थे, x एक्सिस और y एक्सिस, तो उसे हम बोलते थे 2D। लेकिन अब यहाँ पे 3D के अंदर एक और ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे z एक्सिस, यानी कि 3 डायमेंशंस। ठीक है, जहाँ पे x एक्सिस पे लेंथ होगी, ये वाली जो एक्सिस पे लेंथ होगी जो कि लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। देन विड्थ होगी, y एक्सिस पे विड्थ है ये हमारी, जो फ्रंट और बैक होगा। ठीक है, देन हाइट होगी जेड एक्सिस पे, जो बॉटम से टॉप तक का होगा। ठीक है, ये हमारा 3D ज्योमेट्री है। बिकॉज ऑफ दीज 3D डायमेंशंस 3D ऑब्जेक्ट्स लुक रियलिस्टिक। 3D का यूज़ करके ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे क्रिएचर्स हैं, वो रियलिस्टिक लगते हैं, रियल लगते हैं, और उनके पास डेप्थ होती है, जैसे 2D ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं होती, वो फ्लैट होते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D में? तो 2D ऑब्जेक्ट्स के पास हमने अभी पढ़ा क्या होती है, सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है 2D ऑब्जेक्ट्स के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स के पास क्या हुआ, सिर्फ लेंथ और विड्थ। जैसे ड्राइंग कर रहे हैं हम पेपर पे स्क्वायर सर्कल, तो इनके पास सिर्फ 2 ही होती है डायमेंशंस, लेंथ और विड्थ। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट्स के पास अभी हमने पढ़ा लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। जैसे क्यूब होता है, बॉल होती है, बिल्डिंग, ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वॉट आर 3D ऑब्जेक्ट्स? के 3D ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शेप होती है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। ठीक है, जैसे क्यूब, डाइस, सिलेंडर के पास हो गया, बॉटल, पाइप। तो ये क्या होगी, इसके पास मल्टीपल हमारी शेप्स होंगी। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 3D के? तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अभी हमने पढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। इन 3D स्पेस पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 वैल्यूज। 3D स्पेस में जो पोजीशन है वो 3 वैल्यूज को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं: एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई डेप्थ डायरेक्शन और जेड वर्टिकल डायरेक्शन। इस सिस्टम को हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस डेप्थ को और वर्टिकल को जेड। ठीक है, सिंपल रियल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक आपके पास बुक है जिसमें फ्रंट पेज शो कर रहा है 2D को, जब आप उसको होल्ड कर रहे हो। इट हैज़ थिकनेस सो इट बिकम्स 2D। जब तक आपके पास वो, जब आप शो कर रहे हो आपके पास बुक है तो वो 2D है, जब आप उसको होल्ड कर रहे हो। लेकिन उसके पास थिकनेस होगी तो वो क्या बन जाएगी 3D में, क्योंकि उसमें उसके पास क्या होगी, 3 डायमेंशंस हो गए। तो जब भी 3 डायमेंशंस हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है चेंजिंग द पोजीशन, साइज और ओरिएंटेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन में, हम उसकी पोजीशन ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, साइज को और ओरिएंटेशन को। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके। सिंपल वर्ड्स में इट इज़ यूज टू, हम इसमें क्या कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और रिसाइज कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स, अब हमें वो मूव करना है, तो वो किसके अंदर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के। वो रोटेट करने हैं, उनकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो वो किसके अंदर आएगा, 3D ट्रांसफॉर्मेशन के। टाइप्स ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट होता है ट्रांसलेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, मूविंग द ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन शिफ्ट्स। अब देखो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ये शिफ्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, बिना उसकी शेप और साइज को चेंज किए, तो वो क्या होता है
ट्रांसलेशन। टाइप्स बताने हैं हमें ट्रांसफॉर्मेशन के, तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, ट्रांसलेशन, जिसमें हम सिर्फ मूव करते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा हम ट्रांसलेशन के अंदर मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, रिसाइज करेंगे। तो ट्रांसलेट के अंदर होगा कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे बिना उसकी शेप और साइज को चेंज किए हुए। मूवमेंट कैसे होगा, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। जैसे मूविंग ए क्यूब 5 यूनिट्स राइट, जैसे हम क्यूब का यूज़ करते हैं, उसके शेप और साइज को चेंज किए बिना हम क्यूब को मूव कर रहे हैं, उसके बॉक्सेस को, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मूविंग का। देन आता है रोटेशन। रोटेशन का मीन्स क्या हुआ, टर्निंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना, टर्न करना। रोटेशन मीन्स टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस, अपने ही सेम एक्सिस पे उसको सिर्फ रोटेट कर रहे हैं। देखो मूव में क्या कर रहे थे, एक्सिस से दूर हम सिर्फ पोजीशन को ही चेंज कर रहे थे, लेकिन रोटेशन के अंदर क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को। रोटेशन कैसे हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि अपनी ही एक्सिस पे मूव करना है, रोटेट करना है। तो एक्स एक्सिस अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वाई एक्सिस, तो एक्सिस एक्सिस के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट टिल्ट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक्स एक्सिस है तो हमने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते तो यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड। वैसे ही वाई एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट होगा, जेड एक्सिस पे जैसे लाई के व्हील की तरह वो स्पिन्स करते हैं जैसे हम, तो उसकी तरह होगा। एग्जाम्पल, रोटेटिंग ए डोर अराउंड इट्स हिंज, हिंज पे अपने एक डोर को रोटेट करना। देन आता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, रिसाइज करना है। देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशन के अंदर हम मूव कर रहे थे। देन रोटेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, हम क्या कर रहे थे, अपने ही एक्स एक्सिस के अलोंग उसको टर्न कर रहे थे, रोटेट। स्केलिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट के साइज पे वर्क कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसके साइज को चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के। स्केलिंग चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी साइज है उस पर वर्क कर रहे हैं। स्केलिंग चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म स्केलिंग यानी कि सम स्केल फैक्टर इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ हम यूनिफॉर्म स्केलिंग लगा रहे हैं, सेम स्केल फैक्टर लगा रहे हैं सब डायरेक्शन पे, एक्स एक्सिस पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, तीनों पे ही हम सेम यूज कर रहे हैं, तो वो होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, हम स्केल फैक्टर्स डिफरेंट लगा रहे हैं, एक्स पे डिफरेंट लगाया, एक्स हमने ज़्यादा इंक्रीज किया, वाई कम इंक्रीज किया, डी ज़्यादा इंक्रीज किया, सॉरी जेड। तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट हम स्केल फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। यूनिफॉर्म के अंदर हम सेम स्केल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम 3D मॉडल को जूम कर रहे हैं ताकि वो बिग या स्मॉल दिखे, तो वो भी क्या हो गया, हम उसका रिसाइज कर रहे हैं ना, साइज को चेंज कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, स्केलिंग, जो जूमिंग वाला ऑप्शन है। देन आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या करता है, ये एक क्रिएट से मिरर इमेज, ये एक रिफ्लेक्शन से ही हम समझ में आ रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी एक और इमेज हमें क्रिएट करके देगा। रिफ्लेक्शन क्रिएट्स ए मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए प्लेन। तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन उसकी इमेज को, मिरर इमेज को चेंज करके दे रहा है। जैसे हम एक्स वाई प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो जो एक्स वाई वाली होंगी इमेज वो हमें रिफ्लेक्ट होंगी, जेड वाली नहीं होगी। ऐसे ही अक्रॉस वाई जेड पे जो भी इमेज होगी वो हमें रिफ्लेक्ट होगी और नहीं होगी। देन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल, सीइंग योर रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, जैसे हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल है। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं हम सारे, ठीक है, जो भी हमने पढ़े। तो फर्स्ट क्या था, इमेजिन ए टॉय कार, हमें एक टॉय कार इमेजिन करनी है। अगर हम उसको पुश कर रहे हैं यानी कि वो अपनी प्लेस जो है वो मूव हो रहा है अपनी प्लेस पे, तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। अगर हम उसको टर्न कर रहे हैं अपनी ही जगह पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हम उसको एक ही जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, तो वो क्या होगा, रोटेशन। अगर हम बिगर से मॉडल को बना रहे हैं तो वो स्केलिंग, हमने पढ़ा था जूमिंग आउट, जूम रिसाइज करते हैं जब। अगर हम क्या कर रहे हैं, सी इट इन ए मिरर, अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है एक कार का। देन आता है 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स की। 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, तो 3D geometric primitives are the basic building blocks of 3D objects. 3D geometric primitives का मतलब हुआ कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये मतलब हम जैसे बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट को, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताना है 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग दीज सिंपल शेप्स। अब हम क्या करेंगे, वो जो सिंपल शेप्स हैं, सपोज करो शेप्स हैं ये मल्टीपल, तो मल्टीपल शेप से मिलके ही तो क्या बनती है, हमारी 3D बनती है। तो वही हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, पढ़नी है कि 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो। कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग, हम कंबाइन करेंगे सिंपल शेप्स को और उससे हमारा क्या बनेगा, 3D इमेज।
इन सिंपल वर्ड्स दे आर बेसिक 3D शेप्स यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में क्या होंगे, ये बेसिक 3D शेप्स होंगी, लेकिन हम इनको इन शेप्स से मिला के क्या बनाएंगे, एक और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मेनली हम 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स के अंदर जो है पॉइंट पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी शेप से मिलके हम 3D इमेजेस बनाते हैं, कौन कौन से प्रिमिटिव्स होते हैं वो। तो कॉमन 3D प्रिमिटिव्स जो होते हैं वो होते हैं, देखो डायग्राम से भी कंस्ट्रक्ट करके आ सकते हो आप, पॉइंट, स्फेयर, लाइन, पॉलीगन, क्यूब, ट्रायंगल। तो पॉइंट क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव है, यानी कि एक ज्योमेट्री है जिसके थ्रू हम 3D बनाते हैं। एक पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल लोकेशन इन 3D स्पेस। एक 3D स्पेस में एक पॉइंट जो है वो एक सिंगल लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई साइज नहीं है, सिर्फ ये पोजीशन लेगा, कोई साइज नहीं होगा पॉइंट का। पॉइंट सिर्फ क्या करेगा, एक सिंगल लोकेशन लेगा 3D स्पेस में, इसके पास कोई साइज नहीं होगा, ये सिर्फ पोजीशन लेगा। डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट्स, इसको भी हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पे हो सकता है। एग्जांपल, टिप ऑफ ए निडल, स्टार इन स्पेस। जैसे स्पेस में कोई एक स्टार है तो वो स्पेस के लिए सिर्फ एक क्या है, एक पॉइंट है, लेकिन वो क्या है, वो एक 3D इमेज भी है। तो ये क्या होगा, 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। फर्स्ट प्रिमिटिव क्या हुआ, पॉइंट। सेकंड प्रिमिटिव क्या होगी, लाइन। लाइन बाय जॉइनिंग, अब सपोज करो पॉइंट्स हमारा 3D में है, तो अगर पॉइंट्स 3D में है तो हमारी लाइन भी तो 3D में होगी। क्यों, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट से बन के हमारी लाइन बन रही है। तो लाइन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां से हमारी क्या फॉर्म हो रही है, लाइन। तो वो क्या होगी, वो 3D में होगी। इसके पास सिर्फ लेंथ होगी, आपने देखा होगा लेंथ के पास सिर्फ लाइन के पास लेंथ होगी, थिकनेस नहीं होगी। पॉइंट के पास साइज नहीं था, पोजीशन थी। ऐसे ही लाइन के पास लेंथ है, थिकनेस नहीं है। डिफाइंड बाय टू 3D पॉइंट्स, ये कैसे डिफाइंड होता है, दो 3D पॉइंट्स होंगे, उनको कनेक्ट करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, लाइन। एग्जाम्पल, एज ऑफ ए क्यूब। जैसे क्यूब है, क्यूब की जो एज होती है, जब हम एज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा लाइन के अंदर। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, हमारे पास हमने पॉइंट से समझा कि पॉइंट भी क्या है, एक 3D है। लाइन भी क्या है, क्योंकि वो मल्टीपल पॉइंट से मिलके बन रही है, तो लाइन भी क्या है, एक 3D है। तो एज ऑफ ए क्यूब किसका एग्जांपल है, हम क्यूब कैसे बनाते हैं, सपोज हमारे पास ये, तो ये कैसे बना है ये क्यूब, तो ये क्या से बना है, हमारा पॉइंट्स थे पहले, पॉइंट से हमने लाइन बनाई, लाइन के बाद वो क्यूब बनाया। तो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ये ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स के अंदर आया है हमारा लाइन और पॉइंट दोनों, क्योंकि उसी की हेल्प से हम क्यूब बना पा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो ये एजीज हैं, ये क्या है, ये लाइन ही तो है, ये एजीज जो है, तो लाइन क्या होगा हमारे लिए, 3D। देन आता है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनता है। तो लाइन बनाई हमने, लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, लाइन हमारी 3D थी, तो पॉलीगन भी हमारा क्या होगा, 3D, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करके बनता है। यूजुअली ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स आर यूज्ड इन 3D ग्राफिक्स। पॉलीगन के अंदर हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, या तो ट्राइंगल्स लेते हैं 3D के लिए, या फिर हम क्या लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं। ठीक है, वन फेस ऑफ ए क्यूब, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, पॉलीगन के लिए एक क्यूब का एक फेस, ये वाला फेस, ये किसका एग्जांपल है, पॉलीगन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव होता है ये ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि मोस्टली हम ट्रायंगल को यूज करते हैं 3D इमेजेस के अंदर। तो ट्रायंगल मोस्ट कॉमनली यूज 3D प्रिमिटिव होता है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं हम उनको ट्रायंगल्स में ब्रेक करते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, हम जो वो कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं उनको हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद हम उनसे कैलकुलेशन करेंगे। एग्जांपल, 3D मॉडल्स इन गेम्स एंड एनिमेशन। एनिमेशन में और गेम्स में हम किसका यूज करते हैं, ट्रायंगल्स का। देन आता है क्यूब यानी कि बॉक्सेस। क्यूब के पास 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करने के लिए, जैसे डाइस, बॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। देन आता है स्फेयर। स्फेयर भी एक परफेक्टली राउंड होता है, जो कि जैसे ये स्फेयर है, तो ये स्फेयर सभी एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। ये सब पॉइंट्स को डिफाइन करता है और इसकी अपनी क्या होती है, एक रेडियस होती है, जैसे बॉल हो गई, ग्लोब हो गया और प्लैनेट्स। देन आता है सिलेंडर। सिलेंडर के पास क्या होता है, दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, ये सिलेंडर है, इसके पास दो क्या होंगे, ये वाले सर्कुलर क्या है, फेसेस हैं, और एक कर्व्ड फेस है। तो ये क्या किसके अंदर आता है, 3D के अंदर आता है। कैन, पाइप, बॉटल, ये सब किसके एग्जांपल है, सिलेंडर के। देन आता है लास्ट, कॉन।
कोन क्या है, ये एक सर्कुलर बेस होता है और एक पॉइंटेड टॉप होता है। कोन कैसे होता है, ये हमारा कोन है जिसमें एक ये तो सर्कुलर होगा, सर इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, और ये क्या है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, कोन, जिसके पास सर्कुलर बेस होता है और एक पॉइंटेड टॉप होता है। जैसे रिंग हो गई, टायर हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे कोन के। एग्जाम्पल रियल लाइफ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे, सपोज एक ह्यूमन का फेस है, तो अब हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसकी आईज को हम लेंगे स्फेयर की तरह, नोज को लेंगे कॉन की तरह, और हेड को लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेयर और क्यूब। ठीक है, ये हमने लिया, तो इससे हमारी क्या हो रही है, कैलकुलेशन इजी हो रही है, हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बॉडीज को किसकी तरह ले लिया, 3D की तरह ले लिया। अब 3D से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ग्राफिक्स के अंदर ईजी हो जाएगी, हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 3D क्या पढ़े, प्रीमिटिव्स, ज्योमेट्रिक प्रीमिटिव्स, जिसमें आपको शेप्स के बारे में लिखना है। अब आता है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। हम 3D ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट हैं लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज द मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड स्टोर द शेप। हम ये एक मेथड होता है जो डिस्क्राइब करता है और स्टोर करता है कि शेप कैसी होगी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है वो, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो जो डिस्प्लेड है और ट्रांसफॉर्म है वो इजीली हमें शो हो सके। इन सिंपल वर्ड्स इट आंसर्स द क्वेश्चन। सिंपल वर्ड्स में किस क्वेश्चन का आंसर देगा, हाउ डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ ए 3D ऑब्जेक्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इमेजेस को, 3D ऑब्जेक्ट्स को, और कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और कैसे वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उन 3D ऑब्जेक्ट्स को। तो मेन टाइप्स क्या होते हैं 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के, फर्स्ट होता है वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। हम वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इसका मेन टाइप होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को लाइंस, मेन पॉइंट है लाइंस और एजेस की फॉर्म में, सिर्फ लाइंस और एजेस की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। वायर फ्रेम के अंदर आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइंस और एजेस में ही शो होंगी, ठीक है, रिप्रेजेंट होंगी, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायर फ्रेम के अंदर लाइंस और एजेस की फॉर्म में होगी। ये एक ऑब्जेक्ट का स्केलेटन प्रोवाइड करेगा आपको, मतलब पूरा स्केलेटन बता देगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का स्केलेटन है, और वो किसकी फॉर्म में होगा, लाइंस और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसके पास ना तो कोई सरफेस होगा ना कलर्स होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्केलेटन, एजेस और लाइंस की हेल्प से ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिर्फ सरफेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या होंगे, ये सिंपल होगा, फास्ट होगा, क्योंकि सिर्फ हम लाइंस और एजेस से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना कलर्स दे रहे हैं ना सरफेसेस दे रहे हैं, तो सिंपल है कि एडवांटेजेस में सिंपल और फास्ट होता है, और ये लेस मेमोरी लेता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब सपोज करो हमने स्केलेटन दे दिया सिर्फ लाइंस और एजेस के देके, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको उसे अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वहाँ पे शेप्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ना सरफेस प्रोवाइड किया है ना हमने उसको कलर्स दिए हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा और ना वो रियलिस्टिक व्यू देगा। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल, एक क्यूब ड्रॉ यूजिंग ओनली इट्स एजेस। जैसे हमने एक क्यूब ड्रॉ किया सिर्फ एजेस का यूज करके, ना उस पर कलर दिए हैं ना उसको सरफेस प्रोवाइड किया है, सिर्फ हमने एजेस लेके उसको क्या किया, ड्रॉ किया वो क्यूब। ठीक है, ये होता है वायर फ्रेम। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, लाइंस और एजेस। देन आता है सरफेस रिप्रेजेंटेशन। तो सरफेस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें हम क्या नहीं दे रहे थे, सरफेस भी नहीं दे रहे थे और कलर भी नहीं दे रहे थे, लेकिन सरफेस रिप्रेजेंटेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेसेस और फेसेस का यूज करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। सरफेसेस आर मेड यूजिंग पॉलीगन्स, मोस्टली ट्रायंगल्स। हम इसमें पॉलीगन्स का यूज करेंगे ज़्यादातर, ट्रायंगल्स का भी हमने पढ़ा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमिटिव्स होता है ट्रायंगल। गिव्स ए बेटर व्यू देन वायर फ्रेम। वायर फ्रेम से ज़्यादा बेटर व्यू देगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि ना तो कलर कर पा रहे हैं ना सरफेस है उसके पास, तो हमें वो वैसे ही समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सरफेस रिप्रेजेंटेशन। सरफेस रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो पॉलीगन हो सकता है, अभी हमने पढ़ा, बेजियर सरफेस हो सकता है और बी स्पाइलाइन सरफेस हो सकता है। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या होंगे, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा वायर फ्रेम से, इफिशिएंट होगा ग्राफिक्स के लिए, क्योंकि कलर्स वलर्स हम सब कुछ देंगे उसको। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो इंटीरियर डिटेल्स है वो शो नहीं होंगी, एक्सटीरियर होंगी, इंटीरियर डिटेल्स नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल, 3D मॉडल्स यूज्ड इन गेम्स एंड एनिमेशन। हम 3D मॉडल्स को यूज कर रहे हैं गेम्स में और एनिमेशंस में। नेक्स्ट, सॉलिड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हमने 2 पढ़े अपने कंप्लीट किए हैं, वायर फ्रेम और सरफेस। अब क्या पढ़ना है, सॉलिड रिप्रेजेंटेशन। सॉलिड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड विद वॉल्यूम रिप्रेजेंट होंगे।
फर्स्ट वाले में एजेस और किसका यूज़ कर रहे थे, लाइंस का, सेकंड में सरफेसेस का, और थर्ड में हम सॉलिड विद वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। ये कर रहा है इन कंटेन्स इनसाइड एंड आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। इसमें डिसएडवांटेज थी कि इंटीरियर डिटेल्स शो नहीं कर रहा था, लेकिन सॉलिड इंटीरियर और आउटसाइड दोनों की इन्फॉर्मेशन शो करेगा। मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है ये। इसके क्या क्या टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंपल सॉलिड्स को कंबाइन करेंगे और उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। देखिए सिंपल सॉलिड्स जो भी इमेजेस हैं उनको हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यूजेस ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशंस यूज करता है, जैसे यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, मेकिंग ए पाइप बाय सब्ट्रैक्टिंग वन सिलेंडर फ्रॉम अनदर। हम एक पाइप बना रहे हैं, क्या करके, हमें एक पाइप बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर में से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें से पाइप बना रहे हैं। देखो ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वन सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको कंबाइन करके हम क्या बना देंगे, पाइप। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड, यानी कि कॉम्प्लेक्स इमेजेस को यूज हटा के अपनी सिंपल इमेजेस का यूज करके कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अब आता है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, फर्स्ट टाइप क्या था इसका, हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं, सॉलिड का, जो कि कंस्ट्रक्टिव था। कंस्ट्रक्टिव में क्या कर रहे थे, जो हमारी सिंपल इमेजेस है उससे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव के। बाउंड्री के अंदर क्या कर रहे हैं, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं वर्टिसेस में, एजेस में, फेसेस में। स्टोर्स बाउंड्री इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों स्टोर कर रही थी और बाउंड्री क्या करेगी, बाउंड्री इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी, जिसमें वर्टिसेस, एजेस, फेसेस सब होंगे। एग्जाम्पल, सीएडी एंड इंजीनियरिंग मॉडल्स। आपने सीएडी मॉडल पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग मॉडल जितने भी पढ़े हैं वो किसके एग्जाम्पल है, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन के। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ए हाउस मॉडल, जैसे एक हाउस मॉडल है जिसमें वायर फ्रेम क्या कर रहा है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, लाइंस और एजेस का, जैसे हमने पढ़ा था। सरफेस क्या कर रहा है, उसको वॉल्स प्रोवाइड करा रहा है, उसको छत दे रहा है, रूफ दे रहा है, जिसमें उसको विजिबिलिटी दिखाई दे। सॉलिड क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट हाउस विथ थिकनेस एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है उसको कंप्लीट हाउस बना रहा है, थिकनेस भी दे रहा है, वॉल्यूम भी दे रहा है। तो ये किसका रियल लाइफ एग्जांपल है, जो अभी हमने टाइप्स पढ़े उसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा। वायर फ्रेम सिर्फ स्ट्रक्चर देगा, सरफेस वॉल्स और क्या करेगा, रूफ, और सॉलिड हमारा कंप्लीट हाउस। देन 3D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। 3D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझते हैं, 3D व्यूइंग यानी कि 3D में हम व्यू करते हैं, देख रहे हैं, यानी कि कैसे, process of converting a three dimensional scene into a two dimensional image as seen by a viewer। देखो अभी क्या है, हमें 3D इमेज को 2D इमेज में शो करना है। सपोज ये क्या है, हम टीवी पे क्या कर रहे हैं, 3D इमेज है, लेकिन टेलीविजन पे हम उसे कैसे देख पा रहे हैं, 2D में देख पा रहे हैं। तो वो क्या होगा, 3D व्यूइंग, यानी कि हम कैसे उसको व्यू करें ताकि जो 3D डायमेंशनल सीन्स है उसको हम 2D में देख पाएँ। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू लुक एट ए 3D ऑब्जेक्ट, कि हम 3D ऑब्जेक्ट पे कैसे देखें और उसको स्क्रीन पे कैसे शो करें। तो वो क्या होता है, 3D व्यूइंग। मेन स्टेजेस क्या होते हैं 3D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के, फर्स्ट होता है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसका, प्लेसेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इनटू द रियल वर्ल्ड। हम क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में पुट डाउन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेट, मूव करेगा, रोटेट करेगा, स्केल्स ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब मॉडल कर रहे हैं हम बेसिकली। मॉडल का मीन्स है हम मॉडल करके उसको रियल वर्ल्ड में शो कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में। ये मेन पॉइंट है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में शो करते हैं। एग्जाम्पल, ए चेयर मॉडल इज क्रिएटेड एट ऑरिजिन। एक चेयर मॉडल है उसको हमने ऑरिजिन पे क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मूव किया वो रूम पे। एक चेयर मॉडल की, शुरू से हमने एक चेयर मॉडल की चेयर बनाई, अब हमने वो मूव किए रूम पे। रोटेट टू फेस द टेबल, अब हमने क्या कर दिया, उसके फेस को रोटेट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट में। इसने कंस्ट्रक्ट की और वो वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप था मॉडलिंग। देन सेकंड आता है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका पर्पस होता है positions and orients the camera। ये क्या करेगा,
कैमरे को पोजीशन प्रोवाइड करेगा और उसको ओरिएंट करेगा व्यूअर के अकॉर्डिंग। व्हाट इट डज, मूव्स द वर्ल्ड, जो हमने वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करी है उसको मूव्स द वर्ल्ड सो दैट द कैमरा इज एट द ओरिजिन, ताकि जो हमारा कैमरा है, जो हमें शो हो रहा है वो हमें एग्जैक्ट ओरिजिन पे शो हो। अलाइन कैमरा डायरेक्शन विद व्यूइंग एक्सिस, एग्जांपल लाइक एडजस्टिंग योर हेड पोजीशन टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। सपोज करो यहाँ पे एक पर्सन है, उसके सामने एक इमेज रखी है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या कर रहा है, हमने ये इमेज उठा के इसके हेड के सामने रख दी, तो अभी तो ये इसकी तरफ लुक कर रहा था, लेकिन अब इसका हेड किधर हो जाएगा, इधर। तो ये क्या कर रहा है, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी जो पोजीशन, जो ओरिजिन है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है वर्ल्ड को, ताकि जो कैमरा है वो उसको शो हो, जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो उसको यहाँ पे रखी थी लेकिन यहाँ शो हुई है, तो ताकि वो इजीली इसको देख पाए। तो वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, लाइक एडजस्टिंग योर हेड पोजिशन टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। आप एडजस्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। देन प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D व्यूइंग प्लेन में, यानी कि कैसे करेगा, पैरेलल प्रोजेक्शन, ये क्या करेगा, व्यू रेज आर पैरेलल, नो पर्सपेक्टिव इफेक्ट यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसमें क्या होगा, देखो प्रोजेक्शन, अभी फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, रियल वर्ल्ड में एंटिटी को क्रिएट किया था, व्यूइंग के अंदर अब हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वर्ल्ड को, ताकि जो कैमरा है वो ओरिजिन पे, अब ये प्रोजेक्शन होके हमारे डिस्प्ले पे शो हो, ताकि जो हम क्या कर कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें 2D में, हमें जो इजीली वो कन्वर्ट होकर शो हो सके, जो यूज़र है, जो व्यूअर है, उसको वो इजीली शो हो सके कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या कहना चाह रही है। ये जो ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट्स है ये आपको 2D ऑब्जेक्ट्स में स्क्रीन पे शो हो जाए, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन, यानी कि शो होना, ये इस टाइम पे शो होगी वो आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन होती है और पर्सपेक्टिव, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी प्रोजेक्शन ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा डिटेल में टॉपिक है और आता भी है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको यहाँ तक समझना है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले में आपको रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से क्या करना है, कनेक्ट करना है, सेकंड में आपको एडजस्ट करना है अपने कैमरे को, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। देन आता है टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कि टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रोटेशन होता है व्यू प्लेन पे अराउंड द लाइन ऑफ साइट इन 3D स्पेस। ये क्या करेगा, इट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कैमरा और ऑब्जेक्ट। देखो ये एक पर्सन है, ठीक है, सेम यही वाला था व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन वाला, टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। देखो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन तो अपनी जो एक्सिस है उस पर फिक्स है, ये तो फिक्स है, लेकिन जो इसको ऑब्जेक्ट शो हो रही है ये क्या हो रही है, ये रोटेट होती हुई शो हो रही है, रोटेट हो, ये बार बार रोटेट हो रही है, मतलब क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, यानी कि रोटेशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का। ये पर्सन तो फिक्स है अपनी पे, लेकिन सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही रोटेट हो रही है, ठीक है। और ये जो चेंज हो रही है बिना अपनी पोजीशन को चेंज किए हुए रोटेट हो रही है, तो ये क्या होता है, टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इट चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कैमरा, बिना कैमरा पोजीशन को चेंज किए हुए ये जो व्यूअर है इसकी, इसे क्या करना पड़ रहा है, जब ये रोटेट हो रही है अपने व्यू को भी चेंज करना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। द रोटेटर अकर्स अराउंड द व्यूइंग डायरेक्शन, जिसमें व्यूअर देख रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये चेंज हो रही होगी। यूजुअली द जेड एक्सिस इन व्यू कोऑर्डिनेट्स, यूजुअली ज़्यादातर ये किस में चेंज होती है, जेड एक्सिस पे चेंज होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अपीयर रोटेटेड इन द व्यू प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो रोटेटेड होता हुआ शो होगा, वाइल अदर स्पेशल पोजीशन, जबकि जो अदर पोजीशंस हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्पेसिफिक व्यूइंग एंगल्स और अलाइन द सीन अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स प्रेफरेंस। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो व्यूअर्स है उसका प्रीफरेंस बढ़ सके, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो सके, इसलिए हम टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का अपने एनिमेशंस में, ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। तो अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन के कितने टाइप्स पढ़े थे, अभी हमने देखो ये टॉपिक था व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, देखने के लिए जब हम व्यू करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो फर्स्ट पढ़ा था मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट रोटेट कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को एक रियल वर्ल्ड में, ठीक है। अब व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, हम क्या कर रहे हैं, जो
रोटेशन है वो कैसे हो रहा है, रोटेशन ना होके जो व्यूअर है उसको अपना फेस एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक व्यू व्यू मतलब देखने का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही हमने टिल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा। तो मेनली 3 थे हमारे, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन। इसमें क्या था, रियल वर्ल्ड पे हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं और उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे हमने एक चेयर कंस्ट्रक्ट की रियल वर्ल्ड से, ओरिजिन से, उसको रूम में लेके गए और रूम में ले जाकर उसके फेस रोटेट कर दिया, टेबल का फेस उसकी तरफ, तो वो क्या हुआ, मॉडलिंग। ठीक है। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने एग्जांपल समझा था, एक पर्सन है यहाँ पे और उसके सामने इधर चेयर रखी है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले इस पे फोकस कर रहा है, फिर उसको इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया, तो इस ये जो पर्सन है इसको अपना जो हेड है वो एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि देखने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। देन प्रोजेक्शन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। 3D प्रोजेक्शन, ये पढ़ना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे कि बाद में पढ़ेंगे इसके टाइप्स, पैरेलल और ये सब, तो ये अब हमारा स्टार्ट हो चुका है कि 3D प्रोजेक्शन क्या होता है। तो 3D प्रोजेक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल सरफेस में। ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, शो करना। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो 3D इमेज को, 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर एक पेपर पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये क्या, इट कन्वर्ट्स 3D कोऑर्डिनेट्स, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 3D कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड को 2D कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई में, सो दैट 3D सीन्स कैन बी व्यूड एंड डिस्प्लेड, ताकि जो 3D सीन्स है वो हमें शो हो सके और डिस्प्ले हो सके। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 3D ग्राफिक्स पाइपलाइन में, और इसको हम अप्लाई करते हैं मॉडलिंग और व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। पहले हम मॉडलिंग लगाएंगे, उसके बाद व्यूइंग लगाएंगे, उसके बाद ये हम क्या लगाते हैं, प्रोजेक्शन, क्योंकि लास्ट में डिस्प्ले होने के लिए हम प्रोजेक्शन लगाते हैं। तो 3D प्रोजेक्शन के टाइप्स होते हैं 2, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। पैरेलल में 2 आते हैं, ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये इसके टाइप्स होते हैं। 3D प्रोजेक्शन मेनली क्लासिफाइड 2 में ही होता है, पैरेलल और प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर जितनी भी प्रोजेक्शन लाइंस है वो पैरेलल होंगी। जितनी भी प्रोजेक्शन, मेन पॉइंट है कि जितनी भी प्रोजेक्शन लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी मीट नहीं होंगी एक दूसरे पे। सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस होंगी, जो लाइंस है प्रोजेक्शन लाइन, वो ऐसे होंगी पैरेलली, ना कि ऐसे होंगी इंटरसेक्शन में। ठीक है। द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो सेंटर होगा उसको हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एज्यूम करना है, तभी ये क्या नहीं होंगी, मीट नहीं करेंगे। पैरेलल प्रोजेक्शन इज मेनली यूज्ड वेयर एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। हम पैरेलल प्रोजेक्शन को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे लिए एक्यूरेसी और मेजरमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि जहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हो, वो क्या होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन। और इसके अंदर सेंटर जो होता है वो हमें इनफाइनाइट एज्यूम करना होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल, इसके अंदर प्रोजेक्शन लाइन पैरेलल होंगी, लाइंस मीट नहीं होंगी किसी भी पॉइंट पे। 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये द प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर। पैरेलल के अंदर पैरेलल थी, ऑर्थोग्राफिक के अंदर परपेंडिकुलर होंगी पैरेलल लाइंस, तो क्या करेंगे, वो मीट करेंगी एक दूसरे पे। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ईच व्यू शोज वन फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ट्रू शेप एंड साइज, इसमें हर व्यू एक फेस को शो करेगा ऑब्जेक्ट के। यूजुअली 3 स्टैंडर्ड व्यूज होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, हर व्यू शो करेगा, तो वो व्यूज कौन से होते हैं, 3 व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ये 3 व्यू होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जो प्रोजेक्शन रेज हैं वो परपेंडिकुलर होंगे ऑर्थोग्राफिक के अंदर, एक्यूरेट डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, और मल्टीपल व्यूज होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है। देन आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो पैरेलल होंगी फर्स्ट वाले की तरह, पैरेलल पैरेलल प्रोजेक्शन की तरह, लेकिन इंक्लाइंड होंगे प्रोजेक्शन प्लेन पे, यानी कि एक दूसरे को इंक्लाइन करेंगी। द फ्रंट फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन ट्रू शेप, जो फ्रंट फेस होगा वो ट्रू शेप में अपीयर होगा, डेप्थ जो होगी वो एंगल पे। 2 पॉइंट मेन याद रखने हैं, ट्रू शेप पे क्या होगा, ट्रू शेप पे आपका फ्रंट फेस होगा, फ्रंट फेस, और डेप्थ जो होगी वो एंगल पे होगा। ठीक है। ये 2 पॉइंट।
तीनों पॉइंट समझ में आ गए। देन सेकंड होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन लाइंस कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। जो एक ही सिंगल पॉइंट पे सारी लाइंस मीट हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। जिस ये मल्टीपल लाइंस है, ये सारी लाइंस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन और आई पॉइंट। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एज एयर डिस्टेंस फ्रॉम द व्यूअर इंक्रीजेस। यहाँ पे व्यूअर है सपोज, तो जो ऑब्जेक्ट का क्या है, हमारा साइज है, वो हमें कैसा दिखाई देगा? स्मॉल दिखाई देगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है हमारी। ठीक है। प्रोजेक्शन लाइंस मीट एट आई पॉइंट। प्रोजेक्शन लाइन आई पॉइंट पे मीट होंगी। ऑब्जेक्ट साइज जो है वो वेरीज करेगा डिस्टेंस के साथ। तो ये होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शन है, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। ठीक है। अभी पर्सपेक्टिव के टाइप्स पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव के क्या टाइप्स थे? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो वो पढ़ते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट के अंदर जितनी भी डेफ्ट लाइंस होती हैं वो सिंगल एक पॉइंट पे जाती है, क्योंकि 1 पॉइंट है तो जितनी भी डेफ्ट लाइंस होंगी वो एक पॉइंट पे जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है। 1 पॉइंट के अंदर क्या होंगी? इन 1 पॉइंट ऑल डेफ्ट लाइन, जितनी भी डेफ्ट लाइंस है वो सिर्फ एक पॉइंट पे जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। सपोज ये है एक पाथ, इसी पे ही सारी लाइंस जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट। द फ्रंट फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली फेसिंग द व्यूअर। जो फ्रंट फेस होगा वो डायरेक्टली व्यूअर को शो होगा, फेसिंग द व्यूअर, व्यूअर को फेस करेगा, इसीलिए वो फ्लैट और ट्रू शेप लगती है। ये याद रखना है। सपोज ये हमारा स्क्वायर है, तो जिसको जो फ्रंट फेस है वो व्यूअर के फ्रंट पे है, व्यूअर को शो हो रहा है, तो इसीलिए ये फ्लैट भी लगती है और ट्रू शेप लगती है। ठीक है। जैसे एक स्ट्रेट रोड हो गया, इस ये स्ट्रेट रोड है, सभी कार्स इसी स्ट्रेट रोड्स पे जाएंगी, तो ये क्या होता है? 1 पॉइंट प्रोजेक्शन। देन 2 पॉइंट प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो सेट्स ऑफ डेफ्ट लाइंस होती हैं जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाती हैं, जिनको हम टू वैनिशिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। ये किस पे जाएंगी? टू डिफरेंट लाइंस पे, और ये 1 पे जा रही थी। द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम ए कॉर्नर। इस जो ऑब्जेक्ट है वो कॉर्नर से दिखाई देगा, ताकि जो उसका लेफ्ट और राइट पार्ट से दोनों पार्ट दिखाई दें। सपोज ये है एक ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं कॉर्नर से, हम इसको एक कॉर्नर से देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट पार्ट भी हमें शो होगा और राइट पार्ट भी शो होगा। तो वो क्या होता है? 2 पॉइंट, जिसमें गो टू टू डिफरेंट पॉइंट्स, जो सेट ऑफ डेफ्ट लाइंस होती हैं वो डिफरेंट लाइंस पे जाती है। 3 पॉइंट्स में क्या होगा? ऑल 3 डायरेक्शंस गो टू 3 डिफरेंट वैनिशिंग पॉइंट। तीनों डायरेक्शंस होती हैं एक्स वाई जेड, तीनों ही 3 डिफरेंट वैनिशिंग पॉइंट्स पे जाती हैं। द ऑब्जेक्ट इज सीन, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो, जैसे ये बिल्डिंग है सपोज करो, या तो उसको बिल्कुल टॉप से देखेंगे, अबव से, या उसको बिलो से देखेंगे, ताकि जो उसकी हाइट है वो भी शो हो। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया? 1 पॉइंट के अंदर आपको क्या रोड वाला एग्जाम्पल देना है, जिसमें एक ही पाथ पे सारी लाइंस आती हैं। 2 पॉइंट्स के अंदर, प्रोजेक्शन के अंदर क्या होंगी? एक्स और वाई प्लेन पे लाइंस होंगी, और एक्स वाली अलग जाएंगी, वाई वाली अलग जाएंगी। ठीक है। और इसको कहाँ से देखता है व्यूअर? कॉर्नर से देखता है 2 पॉइंट्स को। 3 पॉइंट्स को ऊपर से देखेगा, अबव से या बिलो से, ताकि जो उसकी ये वाली हाइट है वो भी शो हो। ठीक है। 3 पॉइंट के अंदर 3D क्लिपिंग क्या होता है? 3D क्लिपिंग एक प्रोसेस होता है रिमूविंग द पार्ट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स के कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं, जो हमारे एरिए से, व्यूइंग एरिए से लाई होती है। सपोज ये एक 3D ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। अब क्या हुआ? हमारी एक पॉइंट है, ये एक लाइन है जो इस एरिए से बाहर है, तो वो क्या करेगा? 3D क्लिपिंग के अंदर इस एरिए को, ये वाला जो लाइन है, इसको रिमूव कर देगा। तो 3D क्लिपिंग एक प्रोसेस होता है रिमूविंग के, जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट से उन पार्ट्स को रिमूव करते हैं जो आउटसाइड होते हैं व्यूइंग एरिया से, ताकि जो विजिबल पोर्शन है वो ही डिस्प्ले पे स्क्रीन हो, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, सॉरी। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ए 3D सीन कंटेन्स मैनी ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो 3D सीन्स होते हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करते हैं, लेकिन व्यूअर जो है कुछ लिमिटेड रीजन को ही देख सकता है। ज़रूरी नहीं है व्यूअर 3D इमेजेस में जितने जो भी एरिया होगा सबको देखेगा, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया को ही देख सकता है। अब हमें नीड क्या है 3D क्लिपिंग की? क्योंकि हमें इसलिए नीड है 3D क्लिपिंग, मतलब कि रिमूव करना, क्योंकि हमें अननेसेसरी पार्ट जो है, अननेसेसरी कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस करनी है। हमें जो इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव करना है, और डिस्प्ले करना है सिर्फ ओनली मीनिंगफुल ग्राफिक्स।
ठीक है, जिससे मीनिंग निकल रहा हो। व्यूइंग वॉल्यूम इन 3D क्लिपिंग। अब हमें व्यूइंग वॉल्यूम इन 3D क्लिपिंग क्या होता है, जब द व्यू वॉल्यूम इन द 3D रीजन दैट डिफाइंस व्हाट द व्यूअर कैन सी। व्यूइंग वॉल्यूम यानी कि ये वो एरिया होता है, ये वो रीजन होता है जो रीजन सिर्फ व्यूअर देख सके, उसे हम क्या, जिस एरिया को व्यूअर देख सकता है। हम एक व्यूअर है, अगर हमें स्क्रीन पे ये एरिया दिखाई दे रहा है तो वो हमारे लिए व्यूइंग वॉल्यूम है। ठीक है, ये बाउंडेड होता है 6 क्लिपिंग प्लेन से। लेफ्ट मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट, टॉप, बॉटम, नियर, फार। ओनली ऑब्जेक्ट्स इनसाइड दीज फिक्स 6 बाउंड्रीज आर डिस्प्ले। सिर्फ ये वाले पार्ट्स ही डिस्प्ले होगा, इससे अलग अगर कोई अलग पार्ट है तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, वो हमारे लिए क्लिपेबल होगा, यानी कि रिमूवेबल पार्ट होगा, हमें वो रिमूव करना होगा अगर इन 6 से अलग है तो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ 3D क्लिपिंग कितने टाइप्स की होती है, यानी कि हम कितने टाइप से रिमूव कर सकते हैं। तो 3D क्लिपिंग जो है बेस्ड ग्राफिक के प्रिमिटिव से मिला के हम 4 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग के अंदर हम पॉइंट को क्लिप करते हैं, रिमूव करते हैं, लाइन को रिमूव करते हैं, पॉलीगन के अंदर शेप्स को रिमूव करते हैं, और कर्व के अंदर जो कर्व और वॉल्यूम्स है उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, देन आता है पॉइंट क्लिपिंग। कि पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है, तो इन पॉइंट क्लिपिंग ए 3D पॉइंट इज चेक टू सी वेदर इट लाइज इनसाइड और आउटसाइड द व्यू वॉल्यूम। पॉइंट क्लिपिंग के अंदर हम पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या वो इनसाइड या आउटसाइड है, अगर वो आउटसाइड है तो हम उसे रिमूव करते हैं, अगर वो इनसाइड है तो उसको डिस्प्ले करते हैं। इफ द पॉइंट इज इनसाइड, अगर वो 6 प्लेन्स के अंदर इनसाइड है तो हम उसको डिस्प्ले करेंगे, अगर आउटसाइड है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। एग्जाम्पल, चेकिंग वेदर ए स्टार इन द स्काई इज इनसाइड ए कैमरा फ्रेम। हम चेक करेंगे, हम कैमरे में एक फ़ोटो ले रहे हैं सपोज़, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो स्टार जो है स्काई के अंदर जो स्टार है वो इनसाइड द फ्रेम है, फ्रेम के अंदर है, जो हमें फ्रेम चाहिए, सपोज़ हमें इतना फ्रेम चाहिए लेकिन वो स्टार आया इधर, तो हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमें वो फ्रेम के अंदर लेना है। लाइन क्लिपिंग के अंदर हम लाइन को रिमूव करते हैं। ए लाइन क्लिपिंग ए 3D लाइन सेगमेंट में लाई फुल्ली इनसाइड, अगर वो फुल्ली इनसाइड है या फुल्ली आउटसाइड है या पार्शियली इनसाइड है तो वो हम चेक करते हैं, अगर वो नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो कम्प्लीटली इनसाइड है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, अगर वो कम्प्लीटली आउटसाइड है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पार्शियली इनसाइड है, अभी तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्शियली इनसाइड है तो क्लिप कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, एंड ओनली द विजिबल पार्ट इज शोन, और उसके बाद जो विजिबल पार्ट है सिर्फ वही शो करेंगे, क्योंकि ये पार्शियली है तो इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फ्रेम के अंदर होगा और जो फ्रेम से बाहर होगा। तो जो फ्रेम वाला है उसको हम सिर्फ शो करेंगे और इस वाले को रिमूव कर देंगे, क्लिप कर देंगे। एग्जाम्पल, एक स्टिक है पार्शियली विजिबल है एक विंडो के अंदर, ये एक विंडो है और इसके अंदर पार्शियली हाफ विजिबल है और हमें ये फ्रेम में नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लिप करनी पड़ेगी। देन आता है पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है, ये हम यूज़ करते हैं 3D ऑब्जेक्ट सरफेसेस में, जैसे ट्रायंगल्स हो गए, पॉलीगन तो ट्रायंगल्स जो वो शेप्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए। अब पॉलीगन क्या है, अगर ये फुल्ली इनसाइड हैं, पॉलीगन फुल्ली इनसाइड हैं तो क्या होगा, डिस्प्ले होंगे, फुल्ली बिल्कुल आउटसाइड है तो रिमूव हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्शियली इनसाइड हैं तो सेम क्लिप होंगे इसी की तरह, और सिर्फ विजिबल पार्ट शो होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लिपिंग थी। यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। इसके न्यूमेरिकल्स आता है एक टाइप का, वो आपको न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में मिल जाएगा। ये काफ़ी छोटी यूनिट है तो सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।